न लग जाए। ये तो गुणियों का ग्राम है, हमारे समीपस्थ ग्राम है, लेकिन विचार करना इस ग्राम में बहुत गुणी है। लेकिन अब ये विचार करें कि ग्राम में सभी गुणी नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कहना पड़ता है? विचार करो जरा, अगर मान लो हम यहां से पाप लेकर के चले गए तो क्या हुआ? कुछ स्थान के पाप ऐसे होते हैं जो धार्मिक स्थानों पर छूट जाते हैं, और धार्मिक स्थानों पर लगा हुआ पाप कहीं पर छूटता नहीं। विचार करो, ये परमात्मा की लीला है, इसको भावना बना करके देखना चाहिए। अभी कल ही वैश्य हम पढ़ रहे थे, तो हमने तो ये सुना था कि जहां पर परमात्मा की लीला होती है वहां पर हनुमंत लाल जी रहते हैं। लेकिन जब कल हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि हनुमंत लाल जी ही नहीं, सप्तऋषि भी रहते हैं जहां पर परमात्मा की लीला होती है। विचार करो, किसी न किसी रूप में। जैसे महाकुंभ चल रहा है तो महाकुंभ में प्रत्यक्ष संत जितने हैं वो तो हैं ही, लेकिन अप्रत्यक्ष संत भी वहां पर बहुत पधारे हुए हैं। देवता भी हैं, दैत्य भी हैं, सभी लोग उस मंदाकिनी में अवगाहन कर रहे हैं। बस हमारी दृष्टि की आवश्यकता है, और दृष्टि हमारी कब बदलेगी? जब गुरु के चरणों के पद के नख की धूल जब हमारे मस्तिष्क पर लगेगी, तब सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। जब दिव्य दृष्टि हो जाएगी तब हम पहचान पाएंगे, अन्यथा हमारे पहचाने की दृष्टि कभी हो ही नहीं सकती। तो हम प्रसंग से जुड़ते हैं। हमारा कहना है कि तुमने कहा है कि अगर राष्ट्र पर कोई भी समस्या आ जाए तो संपूर्ण प्रयास करेंगे समस्या के निवारण के लिए, और अगर समस्या का निवारण नहीं हो पाया तो अपनी जान भी न्यौछावर कर देंगे। विचार करो, यही सीख लेना चाहिए लीला से। ये धर्म विद्यालय है, और जितने भी पात्र हैं धर्म विद्यालय के शिक्षक हैं, और जितने भी श्रोता हैं ये धर्म विद्यालय के छात्र हैं। हर एक पात्र से कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। एक नारी शक्ति कह रही है कि अगर पुरुष शक्तिहीन हो गई, अपने हाथों पर खड़ग और तलवार लेकर के राष्ट्र की व्यवस्था अपने हाथों पर ले लेंगे। और कब तक सुरक्षा करेंगे? जब तक हमारे तन पर प्राण रहेंगे, और जब प्राण निकल जाएंगे तभी हम इस सुरक्षा को छोड़ेंगे। अंततो गत्वा जब तक हमारे शरीर पर प्राण रहेंगे तब तक हम राष्ट्र की व्यवस्था करते रहेंगे। धन है तुम्हारी सच्ची निष्ठा, धन है तुम्हारा समर्पित भाव। अरे राजा और प्रजा, व्यास जी आज से नहीं, जब से सृष्टि का संचालन हुआ है तब से राजा रहे हैं और प्रजा रही है, और एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे श्रोता और वक्ता, एक शब्द है अन्योनाश्रित, दोनों के अन्योनाश्रित संबंध होते, उसी प्रकार से राजा और प्रजा के अन्योनाश्रित संबंध होते। अगर प्रजा कुछ मान करके राजा के सर पर ताज बांधती है तो ताज की लाज रखने के लिए राजा का भी कर्तव्य है कि प्रजा की सब प्रकार से व्यवस्था करे। पहले तो शास्त्रों का अध्ययन करें। सोचिए, नृपति जो नीति न जाना, और जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। हर प्रकार की नीति का प्रयोग करके, शास्त्रों का अध्ययन करके अपने प्रजा की व्यवस्था करे, उसको सन्मार्ग पर लगाने के लिए। और अगर नहीं लगा पाया तो फिर क्या होता है? बोले जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवस नरक अधिकारी। लोग तो राजा सब बनना चाहते हैं, लेकिन अब वर्तमान में जितने भी राजा बने धर्म मंच के माध्यम से भुजा उठाकर कह रहा हूं, स्वरूप के माध्यम से, बहुते कुछ राजा ऐसे होंगे जो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं सब नरक के गामी हो जाएंगे। विचार कर, क्योंकि जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवस नरक अधिकारी। पहले के राजा क्या क्या नहीं करते थे, उनके नाम लिखे गए हैं स्वर्णाक्षरों पर। शिवी दधीच हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, रंगति देव बलिभूप सुजाना, और धर्म धरे उसे संकट नाना। अनेक प्रकार के संकटों को सह करके धर्म को धारण किया है, धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। अगर आज तुमने ऐसा कहा है तो क्या हम तुम्हारी प्रशंसा की प्रशस्ति में कुछ न कह सके? और देखिए, ये बड़ा सुंदर आप लोग अभिनय देख रहे हैं श्री जनक जी का, और इस अभिनय को ही नहीं बल्कि पूरी रात्र भर की लीला को देखने के लिए YouTube पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि हमें लगता है कि सर्वत्र जहां भी लीलाएं होती हैं तो चैनल के माध्यम से देखते हैं। हमारे परमादरणीय श्री रुद्रदत्त तिवारी जी, जो कि CISF सिलमी खागा फतेहपुर, जो कि वर्तमान में बोकारो झारखंड में उपस्थित हैं, वो लाइव देख रहे हैं। उनके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं ये जनक जी के लिए
और 50 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के लिए प्रदान हुई हैं। आदरणीय हमारे श्री रुद्रदत्त तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। व्यास जी, वास्तविक में कुछ व्यक्तित्वों का ऐसा व्यक्तित्व होता है जिनका आपने नाम लिया है, हमारे आदरणीय तिवारी जी का। जितने भी लीलाएं हो रही होंगी आज की स्थिति में, आज के समय पर, कहीं भी, रोज, प्रतिदिन और हर चैनल में, हर जगह ये व्यक्तित्व इतना पैसा धन खर्च करते हैं कि हमें समझ में नहीं आता। हम तो कभी कभी कहा करते हैं, तो कहते हैं महाराज ये सब आपका ही दिया हुआ है, आप में हम सब खर्चा करते हैं। वास्तविकता में ये सराहनीय है और हृदय से साधुवाद है उनको। जितना पुरस्कार देते हैं उतने में अकेले और रामलीला करा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कहना चाहते हैं, हमारा कहना है, संभाले व्यास जी इनके लिए। कि जो भरा नहीं है भावों से, पहले तो भावना बनाओ। अगर भावना ना ही होती तो आप लोगों ने लीला न करवाई होती। अगर भावना हृदय में ना ही होती तो आप लोग रात्रि जागरण न कर रहे होते। भावना में यदि भाव ना, तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तभी तो कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पाषाण युक्त है उसका हृदय, जिसे हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा एवं सच्ची भावना न हो। विचार करना आप लोग, राष्ट्र प्रेम के लिए किसी जाति का बंधन नहीं है। बहुत अच्छे लोग बैठे, हमारे एक एक शब्दों को ध्यान देकर के सुनना, मानो या न मानो, लेकिन हमको इस समय वर्तमान में जातियों में बांटा जा रहा है, धर्म में बांटा जा रहा है, और राष्ट्र प्रेम के लिए किसी जाति और धर्म का बंधन नहीं है। अगर हम जाति और धर्म को लिए हुए बैठे रहे तो ईमानदारी है कि हमारा राष्ट्र परतंत्र हो जाएगा, और हमारे हाथों पर हथकड़ियां पड़ी होंगी, और हमारे पैरों पर बेड़ियां पड़ी होंगी, और हम पड़े होंगे किसी कारागार में। तभी तो हम कहते हैं कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, और हो सिख ईसाई, पर एक बार, अरे एक बार सब मिलकर बोलो कि हम हैं भाई भाई। अरे हम एक पिता की संतान हैं, विचार करो, हम परम पिता की संतान हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, और एक मान लो बहुत अच्छा है और एक बहुत खराब है, तो क्या पिता की प्रीति क्या कम ज्यादा होती है क्या? आचार्य तुलसी लिखते हैं कि एक भूप के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। लेकिन क्या पिता की प्रीत किसी से कम और ज्यादा होती है? तो पिता की प्रीत सब पर बराबर होती है। उसी प्रकार से जो परम पिता है हमको सबको बराबर दृष्टि से देख रहा है। अब हम यहाँ पर आप अपने को बांट चुके। अरे हमारा सनातन धर्म तो पहले था, है और रहेगा, न इसको कोई मिटा पाया है न मिटा पाएगा। बस कम ज्यादा हो सकता है। बड़े बड़े राक्षस हो गए, मिटाने का प्रयास किया, हिरण्याक्ष वगैरह तो हमारे धर्म ग्रंथों को चुरा करके ले गए, लेकिन फिर भी हमारा धर्म था, है और रहेगा। और हम तो प्रायः कहा करते हैं उनसे कि जो अन्न यहाँ का खाते हैं, अब पीते हैं यहाँ का पानी, अब बोलने में उनको शर्म लगती है कि हम हैं हिंदुस्तानी।
अरे अन्न यहाँ का खाते हो, पीते हो यहाँ का पानी, तो फिर एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तान। मांगोगे नीर, मांगोगे नीर तो हम तुम्हें छीर देंगे। छीर माने दूध, हम इतने दानी हैं। मांगोगे नीर तो हम तुम्हें छीर देंगे, और मांगोगे कश्मीर तो पकड़ के तुम्हारी टांग। इतनी हमारी भुजाओं में बल है। हमको अकर्मण्य न समझना। जो आंख उठाएगी भारत पर, वो आंख फोड़ दी जाएगी। जो भुजा उठाएगी भारत पर, वो भुजा काट दी। आज तुमने जो राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव व्यक्त किया है, उस भावना की मैं सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। लेकिन यह समय नृत्य गान का नहीं है, यह समय राष्ट्र प्रेम का नहीं है। यह हमारा कर्म पथ कह रहा है कि सिरध्वज अपने कार्य कले कसर। हम चाहते हैं अभी तुम विश्राम करो, उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारी प्राण प्रिय सीता अपने इन पवित्र पान पल्लों से इन बैठे हुए किन्हीं वीर पुंगों के गलकंठों में विजय मालपत करती हो, विजय मालपत करती हो। उस समय यहाँ से आदेश मिलेगा, नाचही गावही विबुध पधूटी। उस समय तुम्हें पुनः आहूत किया जाएगा। जाओ विश्राम करो, विश्राम करो। तुम्हें समाज में मान सम्मान एवं कीर्ति मिले, कीर्ति मिले, कीर्ति आए। सभी गुणक धर्मानुरागियों और लीला के प्रति प्रेम रखने वाली प्रेमी, बहुत ही अच्छी समाज है, अच्छे लोग हैं। और लीला रसिक हरिदास, लीला के प्रति प्रेम है, आपका अनुराग है। और हम तो कहते हैं कि सदैव अनुराग होना चाहिए। वर्तमान समय में आप सभी लोग जानते होंगे, और आप हैं भाई राकेश निषाद जी। ये 21 पुष्पमुद्राएं विदेहराज जी के श्री चरणों में प्रदान है। और आप हैं भाई जयकरण सागर जी, ये 100 पुष्पमुद्राएं प्रदान है। साधुवाद। विचार करें, वर्तमान समय में आप सभी लोग जानते होंगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उन संत को ना जानता हो, स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज। विचार कर, पहले वो विश्वनाथ बाबा के पास उनके श्री चरणों पर की सेवा किया करते थे। वहां से आदेश हुआ कि वृंदावन जाओ, और जिस समय उन्होंने लीला का दर्शन किया तो राधा रानी के साक्षात दर्शन हो गए। विचार कर, यहां पर 4 का समन्वय है। नाम, परमात्मा का नाम लिया जा रहा है, चाहे मन से लिया जा रहा हो, चाहे बिना मन से लिया जा रहा हो, चाहे भाव से लिया जा रहा हो, चाहे कुभाव से लिया जा रहा हो, लेकिन वो मंगल ही करेगा। रूप, भगवान के रूप का दर्शन किया। लीला चल रही है तो जहां पर नाम रूप लीला, वहां पर धाम बन जाता है। बस केवल निष्ठा बना ले मेरे मित्रों, निष्ठा का सब खेल है। अगर निष्ठा नहीं है तो लोगों की निष्ठा तो अपने माता पिता के प्रति नहीं होती है, तो लोग अपने माता पिता को तक नहीं मानते हैं। तो कहा करते हैं कि बड़ा ही शरीर दुर्लभ है, दुर्लभ देह पाय मन भज हरि। अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो केवल भगवान का भजन करने के लिए मिला है। भागवत महापुराण का एक सूत्र है, व्यास जी क्या कहता है कि दुर्लभो मान सो देहो, दुर्लभो मान सो देहो, देहि नाम क्षण भंगुरहा, देहि नाम क्षण भंगुरहा। एक तो हमें बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, पता नहीं कहो भगवान चींटी बना देते और गलत कर्म करेंगे तो पता नहीं अगले जन्म में क्या बना दे। तो हमें तो भैया कहते हैं कि वही किया जाए जो करने योग्य हो, वही बोला जाए। राजेश आचार्य जी, ये 11 पुष्पमुद्राएं प्रदान है। साधुवाद। वही बोला जाए जो बोलने योग्य हो, वही देखा जाए जो देखने योग्य हो, वही सुना जाए जो सुनने योग्य हो। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। और शरीर कैसा है तो बोले देहि नाम क्षण भंगुरहा। ये शरीर क्षण भंगुर है। आज हम बोल रहे हैं
और कल बोल पावे न बोल पावे ये सत्य है, लेकिन जीवन की खोज में फिर रहे हैं। लेकिन जीवन का सत्य तो यही है कि हम कल बोल पावे न बोल पावे, यही सत्य है। लेकिन व्यक्ति जीवन की खोज में फिर रहा है। इसी को आचार्यों ने अपनी पंक्तियों में लिखा है। और क्या लिखा है व्यास जी कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये जीवन रूपी कली बड़ी ही क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने ये खिली न खिली, और मलया गिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली। आप लोग कह रहे होंगे कि महाराज क्यों ना चली, उसका एक कारण है कि कलिकाल कुठार लिए फिरता, और तन नम्र से चोट झिली थी न झिली। तो करना क्या है, अरे भजले भजले हरि नामो हरि रसना। क्यों? क्योंकि फिर अंत समय में हिली ना हिली। कोई ठिकाना नहीं कि अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकले या न निकले। तो अभी से लग जाओ, अभी से प्रयास करने प्रारंभ कर दो। जो लोग कहते हैं कि हम भगवान का भजन क्यों करें, अरे हमारा समाज में तो बहुत ऊंचा नाम हो गया है, हमने बहुत धन कमा लिया है, बेटा हमारा आज्ञाकारी है, पत्नी हमारी बहुत बात मानती है। तो मेरे मित्रों, इस भ्रम में न रहना। संसार स्वार्थी है, संसार स्वार्थी है। इनकी बात क्या करें। आचार्य तुलसी तो यहां तक लिखते हैं कि सुर नर मुनि की आई रीति, अस्वार्थ लागी करें सब प्रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। तभी तो हम कहते हैं कि संसार स्वार्थी है। और अभी एक बहुत अच्छे संत ने एक बात लिखी है अपने पंक्तियों में, और इस समय वर्तमान में वो है नहीं, लेकिन आपका ध्यान पहुंच जाएगा। मैं कहना चाहता हूं व्यास जी उन्होंने क्या कहा है कि साथी हैं मित्र जलगंग बिंदु पान तक। कितने भी साथी बना लो, केवल गंगा के किनारे तक जाएंगे। और ईमानदारी से तुम्हें सौगंध है, हकीकत में विचारना, जब आपको जला देंगे वापस आ जाएंगे तो भूल जाएंगे। हमने कितने को नहीं जलाया होगा, लेकिन हम किसी का याद नहीं करते। ये साथी हैं मित्र जलगंग बिंदु पान तक, अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार वालों के सामने, नाते रिश्तेदारों के सामने अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं जीवन भर साथ निभाने का, लेकिन अगर कोई साथी छूट जाता है तो अर्धांगिनी माने पत्नी केवल दरवाजे तक रोती हुई खड़ी रह जाती है और एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाती है। तो अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे इस स्मशान तक, इस स्मशान माने मरघट, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। केवल बेटा, ईमानदारी से कितना छलावा है पाठक जी, जरा बताओ। जिस बेटे के लिए ईमानदारी से, बुराई से, बेईमानी करके धन कमाते हैं, और भगवान का ऐसा विधान है कि उसी बेटे के द्वारा मुखाग्नि दिलवाई जाती है, उसी बेटे के द्वारा इस शरीर को जलाया जाता है। जरा सोचो, इस पहलू पर पहुंचो, उत्तर निकल आएगा कि बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक।
इसके आगे कोई साथ देगा? है साथ देने वाला, जिसको हम भूल चुके हैं, जिस भ्रम में पड़े हो कि संसार हमारा साथी है और संसार किसी का कुछ नहीं है। कभी नहीं किसी का साथ दिया। बड़े बड़े राजा महाराजा, ज्ञानी विज्ञानी, संत महात्मा चले गए। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान, इससे तो आगे, इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और इसी में चाहे हम अच्छा कर लें, चाहे समाज में यश कमा ले और समाज में चाहे बुराई के पात्र हो जाए। अभी तो गोपाल जी हमारा कहना है कि इससे तो आगे, क्यों इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। बस भैया यही कहना कार हमारा है। और सभी गुणज्ञ हैं, विज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, धर्मानुरागी हैं। जानने को तो हर व्यक्ति जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन मानने वाला संसार में कोई नहीं है। मानने वाले तो कुछ लोग होते हैं जो गृहस्थ में भी संत होते हैं, और जो नहीं मानते हैं तो विरक्त जीवन ग्रहण करके भी मेरे मित्रों नहीं मानते। और आप हैं भाई रामलीला कमेटी कोषाध्यक्ष ब्रजेश शर्मा जी, ये 100 पुष्प मुद्राएं प्रदान है। साधुवाद। और वो तो अच्छा है कि हम सन्यास न ग्रहण करें तो ज्यादा अच्छा है, गृहस्थ बने रहे। अब अगर सन्यास ग्रहण कर लिया और फिर नहीं माना तो आचार्य तुलसी लिखते हैं कि सोचिए जति प्रपंच रत करे कर्म पथ त्याग। जो अपने कर्म को भूल करके अब पहले महात्मा हुई जाए और फिर काम हुआ करे काले नेम वाले, तो क्या कल्याण होगा? कल्याण होने वाला नहीं है। बस हमारा यही कहना कार है, भगवान का भजन करो, सब कुछ करो। मिथिला के राजमंत्री वर कहना चाहते हैं, यह समय ज्ञान चर्चा का नहीं है। मिथिला में तो मैंने समानता का दर्जा दिया है। ऐसी समाज, लोग कहते हैं कि राजा जनक की समाज कैसी है, तो बोले नारियों को और पुरुषों को बराबर रखा है। पुर नर नारी, शुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अगर एक और याज्ञवल्क्य जी बैठते हैं, सतानंद जी बैठते हैं, अष्टावक्र जी बैठते हैं, तो दूसरी ओर कात्यायनी जी बैठती हैं, मैत्रेयी जी बैठती हैं, गार्गी जी बैठती हैं और बराबर ज्ञान उपदेश करती हैं। लेकिन आज यह समय हमारा ज्ञान चर्चा का नहीं है। हमारा कर्म पथ कह रहा है शीरध्वज अपने कार्य के लिए। आज हमारा कार्य है अष्टचक्र मंजूषा पर रखे हुए भूतेश्वर के विशाल आयुधजों को पांडाल की परम पुनित वेद का प्रस्थापित करवाना है। और यह कार्य केवल मतवाले, वीरबली, पराक्रमी, बलशाली मल्लों के द्वारा ही संभव है। हमारी मिथिलांतर्गत 5000 मल्लशालाएं हैं। अब 5000 मल्लशालाओं में सर्वश्रेष्ठ विजय मल्लशाला। विजय मल्लशाला के कुछ पराक्रमी, बलशाली, वीरबली मल्लों को आदेशित करते हुए हमारे समीप लेकर के आओ। हमारा कहना है तुमसे क्या कि मतवाले जो मल्ल हैं और महिमंडल के माध्य, तो ढूंढ उन्हें जालाइए ममें समाक्ष प्रिय अध। जाओ वीरबली मल्लों को
आदेशित करते हुए हमारे समीप लेकर के आओ, हमारे समीप लेकर के आओ। जो क्या जनक राज मल्लहन बोला, मिथिला के वीर मल दरबार में हाजिर हो। और सुनी प्रस्तुति आप सभी लोगों ने भी महाराज विजय राज की तो प्रभावित हुए हैं। आदरणीय श्री महेश चौकीदार जी आपकी ओर से 51 सुंदराएं महाराज विजय राज जी के चरणों में प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वीरबल दरबार में हाजिर हो। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। आली करे